मेरा पति अरुण फुटपाथ के किनारे बैठकर जूते चप्पल सीता था और मैं लोगों के घरों में काम करती थी। हम दोनों ही निसंतान थे। एक सर्द रात, उजाला होने से थोड़ा पहले, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जब हमने किवाड़ खोला तो हैरत से हमारी सांसें थम गईं। दहलीज पर बांस की एक बड़ी टोकरी में दो जुड़वां बच्चियां लेटी थीं और पास ही पैसों से भरा एक भारी बैग रखा था। जैसे ही मेरी नजर उन नन्ही बच्चियों के पांवों पर पड़ी, उनकी एड़ियों पर स्याही से कवि और अरु लिखे छोटे छोटे निशान दिखे जो हमारे नामों से मिलते जुलते थे। मैं सन्न रह गई और बेहोश होकर बैठ गई। लगता था जैसे बरसों से मेरी जिंदगी जिन मुसीबतों का ठिकाना ढूंढ रही थी, वे सब मेरे ही घर की चौखट पर आ पहुंची हों। हम गरीब थे, ऊपर से पढ़े लिखे भी नहीं, और सबसे बड़ा घाव था निसंतान होने का। वह दर्द जो हर रोज हमारे दिल में ताजा हो जाता था। जब मेरी अरुण से शादी हुई थी, तब हालात इतने कटु नहीं थे। अरुण रोज सड़क किनारे एक जूतों की दुकान के सामने मरम्मत का काम करता। वह मेहनतकश मोची था। हाथ खुरदरे, उंगलियों पर छाले, नाखूनों के नीचे मिट्टी जमी हुई। धूल मिट्टी उसके दिन भर की मेहनत की गवाही दे देती थी। हम कस्बे के एक कच्चे घर में रहते थे। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा था, बरसात में छत टपकती थी। फिर भी हम हंसते थे, क्योंकि दिल में उम्मीद थी कि वक्त बदलेगा। शादी को 4-5 साल गुजर गए, लेकिन संतान नहीं हुई। तभी से ससुराल वालों का मिजाज बदलने लगा। पहले ताने, फिर कड़वे जुमले, तिरछी निगाहें, और आखिर एक दिन साफ कह दिया गया कि हम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा दिन था। मैंने अपने अरुण की आंखों में वह हार देखी जो किसी मर्द को भीतर से तोड़ देती है। हमने सामान समेटा और उस घर से निकल पड़े। असली मुश्किलें उसके बाद शुरू हुईं। पहले खर्च सब मिलकर चलते थे, किराया, बिजली की रकम बंट जाती थी। अब सारा बोझ हमारे कंधों पर आ गया। धीरे धीरे हमारे बीच अनबन भी होने लगी। कभी मैं थक कर कह देती कि यह जिंदगी तो बस किसी तरह काटनी है, और कभी वह चुप बैठ जाता, जैसे शब्द भी उसका साथ छोड़ गए हों। हमारा कस्बा छोटा था, रोजगार के मौके भी कम। हाँ, यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां जरूर थीं, दरवाजे बंद, मगर अंदर नौकर चाकरों का आना जाना लगा रहता। उन्हीं घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने का काम मुझे मिल जाता। अरुण रोज सुबह शहर जाता, धूप ठंड बरसात में वहीं बैठकर काम करता। गर्मियों में उसकी गर्दन झुलस जाती, सर्दियों में हाथ ठिठुरते। फिर भी वह रुके बिना काम करता, क्योंकि उसी से गुजारा होता। एक दिन मोहल्ले की औरत ने कहा, तुम क्यों सारा दिन घर में बैठी रहती हो? लोगों के घरों में काम कर लो, 2 पैसे और आ जाएंगे। मैंने सोचा, ठीक कह रही है। मगर शाम को अरुण आया और मैंने बात छेड़ी तो वह बोला, मेरी तुमसे 1000 शिकायतें हो सकती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के घर जाकर नौकरानी बनो। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम उम्र भर लोगों के जूते ही सीते रहो। हम एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुम्हारे साथ चलकर बोझ बांटना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। मैंने अपने जीवन में मर्द को रोते कम ही देखा था। औरत का रोना समाज नजरअंदाज कर देता है, खुद औरत भी उसे मामूली समझ लेती है। मगर मर्द की आंख से आंसू गिरते हैं तो दिल जैसे बिखर जाता है। उस पल मेरा दिल पिघल गया। मैंने सारे गिले शिकवे भुला दिए। मैंने कहा, अगर तुम मना करोगे तो मैं काम नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसके बाद मैं भी हवेलियों में सफाई बर्तन कपड़े का काम करने लगी। सुबह वह शहर जाता तो मैं भी अपने औजार, झाड़ू, पोछा, बाल्टी लेकर निकल पड़ती। दिन आसान नहीं था। कभी किसी के बच्चे बर्तन तोड़ देते और दोष मेरे सिर, कभी कपड़ों पर दाग रह जाए तो फिर से धुलवाए जाते। लेकिन मैं सहती रही, क्योंकि शाम को लौटते वक्त हमारे हाथों में थोड़े थोड़े पैसे होते और वही हमें सुकून देते। हम जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं थे, फिर भी भगवान का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही थी। रात को हम बातें करते और अगले दिन की थकान भूल जाते। अरुण कभी कभी कहता, अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दी तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ तो हैं। ये शब्द मेरे लिए बड़ी तसल्ली थे, पर दिल के कोने में मां बनने की ख्वाहिश चुभती रहती। हर औरत की तरह समाज आदमी के दिल में शक का बीज बो देता है। लोग अपने घरों में सुकून से नहीं रहते,
मगर दूसरों के घर की बातें मिर्च मसाले के साथ उछालते हैं। मोहल्ले वाले अरुण से कहते, अरुण तो पागल हो गया है, अपनी पत्नी को बड़ी हवेलियों में काम करने भेजता है, और वह तो खूबसूरत भी है, मानो खूबसूरती कोई गुनाह हो, और मैं काम सिर्फ लोगों की नजरों में आने के लिए करती हूँ। अरुण के लिए इन्हें सुनना आसान नहीं था, पर मुझे खुशी थी कि उसे मुझ पर भरोसा था। वह बस मुस्कुरा देता। ये लोग तो बातें करने के लिए पैदा हुए हैं। हवेली वाले उतने बुरे नहीं थे जितना लोग कहते। उनकी भी अपनी उलझनें थीं। हवेली के मालिक की जिंदगी भी साधारण नहीं। उसने 4 शादियां कर रखी थीं। गांव में मशहूर था कि बेटा न होने के कारण उसने ये सब किया। पत्नियों और बेटियों की लंबी कतार थी, मगर बेटे का ख्वाब बाकी। लोग कहते, वह इसी उम्मीद में शादियां किए जा रहा है कि किस्मत कभी मेहरबान हो जाए। मैं सोचती, चलो, उसके घर में बेटियां तो हैं, हमारे यहाँ तो वह भी नहीं। अगर बेटी भी होती तो हम कितने खुश होते। इसे बयान नहीं कर सकती। माँ बनने के एहसास की कीमत, बेटी की हंसी से घर में आने वाली रोशनी, सब मैं दिल से जानती थी। एक दिन मैंने अरुण से कहा, चलो बांझपन का इलाज करवा लेते हैं, शायद भगवान चाहे तो हमें भी खुशी मिले। वह मान गया। हम शहर के एक क्लिनिक पहुंचे। जानकारी लेकर लौटे तो दिल बैठ गया। इलाज इतना महंगा कि हमारी औकात से बाहर। डॉक्टर ने कहा, पहले कई जांचें, जिनकी फीस ही हजारों में, फिर महीनों तक इलाज और महंगी दवाएं। मुझे लगा जैसे उम्मीद का दिया बुझ गया। हम चुपचाप लौटे। रास्ते में अरुण बोला, जब भगवान चाहेगा तब संतान होगी। यह कोई खांसी जुकाम नहीं कि दवा खाओ और ठीक हो जाओ। यह तो किस्मत का मामला है। मैं जानती थी वह सच कह रहा है, फिर भी दिल में एक टीस बनी रही। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें बेटे पसंद हैं या बेटियां? वह हंसकर बोला, मुझे तो बेटियां ही पसंद हैं। मैंने नोट किया, अक्सर जब किसी पुरुष से पूछा जाए तो वह बेटियां ही कहता है। शायद इसलिए कि बेटियां बाप के ज्यादा करीब होती हैं। मगर समाज की नजरों में माँ बाप की इज्जत अक्सर बेटे के पैदा होने पर बढ़ती है। बेटी की पैदाइश पर भी लोग खुश होते हैं, पर उस खुशी में कहीं ना कहीं हल्की कसक छिपी रहती है। खैर, हमने दिल समझा लिया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और हमने सब्र को सहारा बनाया। बच्चे की कमी महसूस होती थी, मगर हमने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब से मैंने काम शुरू किया, घर की कुछ जरूरी चीजें खरीदी, नई चादरें, 2 अच्छे बर्तन और एक छोटा पंखा, जिसके बिना गर्मी में गुजारा मुश्किल था। मेरी मेहनत से आई ये छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बड़ी कीमती थीं। शाम को लौटकर इन चीजों को देखते हुए दिल को गर्व होता, मैं भी अपने घर के लिए कुछ कर रही हूँ। हमारी एक अच्छी आदत थी, हम पूजा पाठ करते थे। सुबह अरुण मंदिर चला जाता और मैं घर पर ही पूजा कर लेती। उसी रोज भी सुबह का वक्त था, भजन बज रहे थे। मैं जाग चुकी थी, पर थकान से आंखें खोलने में सुस्ती थी। दूसरों के घर काम करना आसान नहीं, शरीर टूटता रहता है। तभी दरवाजे पर पुलिस जैसी जोरदार दस्तक हुई। हम दोनों चौंक पड़े। दस्तक बस एक बार हुई। मैंने सोचा शायद कोई शरारत हो या पड़ोस के बच्चे। खिड़की से झांका, गली खाली थी। मैं धीरे धीरे दुपट्टा ओढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अरुण भी बाहर झांकने लगा, मगर दूर दूर तक कोई न था। तभी हमारी नजर दहलीज के पास रखी एक बड़ी सी बांस की टोकरी पर पड़ी। उससे हल्की सी खुशबू आ रही थी। अंदर 2 छोटे छोटे कपड़ों में लिपटे हुए नन्हे जिस्म थे। मैंने फटाफट टोकरी उठाई। वह अभी भी हल्की सी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी रखी हो। कपड़ा हटाया तो दिल दहल उठा। सामने 2 नवजात सी चेहरियां थीं, अभी अभी दुनिया में आई हुई। दोनों की आंखें बंद, सांसें तेज, और वे एक दूसरे से सट कर पड़ी थीं, जैसे जन्म से पहले ही एक का सहारा दूसरा हो। मैंने एक बच्ची को उठाया, त्वचा रुई सी नरम, सांस उखड़ी उखड़ी, सिर पर पतला कपड़ा, बाल नम। मैंने उसे सीने से लगाया तो लगा सदियों का खालीपन भर गया। अरुण ने झुककर पास रखा बड़ा काला बैग उठा लिया। मोटे कपड़े का बैग, बिना किसी निशान के। जिप खोली तो नोटों की गठरियां करीने से रखी दिखी, जितनी रकम हमने कभी एक साथ नहीं देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। हम टोकरी और बैग दोनों अंदर ले आए, दरवाजा बंद कर दिया। दिल तेज तेज धड़क रहा था। बैग के अंदर एक खत भी रखा था, पुराना दागदार कागज, भारी लिखावट। लिखा था,
ये बेटियां हमारी अमानत हैं। इन्हें अपने पास रखो और उनकी देखभाल करो। जरा सी भी लापरवाही हुई तो अंजाम बुरा होगा। यह पैसे इन्हीं के लिए हैं। इन्हीं पर खर्च करना और चाहो तो अपना भी भला कर लेना। हम नजर रखेंगे। ये पढ़कर मेरा खून जम गया। मैंने अरुण की आंखों में देखा, खुशी, डर, संकोच, सब एक साथ। वह बोला, चलो पुलिस को बता देते हैं, शायद ये ठीक रास्ता नहीं। मैंने तुरंत कहा, नहीं, इन्हें हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। मैंने दोनों बच्चियों को कसकर सीने से लगाया, उनके नाजुक सिर सहलाए। घर छोटा था, मगर उस वक्त लगा जैसे ईश्वर ने हमें सबसे बड़ी नेमत दे दी हो। बच्चियों की सांसें तेज थीं, आंखों के कोनों में महीन सलवटें, उंगलियों में हल्की सी थिरकन। कोई भी माँ उन्हें देखकर पिघल जाए। मैंने उनका मुंह साफ किया, सीने से लगाया। वे मेरी गोद में सुकून से सो गईं। अरुण अब भी पैसों की गठरियों को देखता, शक में डूबा था। उसे डर था, कहीं यह लालच या धोखा न हो। उसने कहा, किसी ने यह सब छोड़कर हमें आजमाने की सोची होगी, या कोई सियासी चाल हो सकती है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब यह मासूम हमारे दरवाजे पर इस हाल में मिले हैं, क्या हम इन्हें वापस कर सकते हैं? क्या हम उन्हें बाहर अकेला छोड़ देंगे? क्या हम किसी और के हवाले कर देंगे? मेरे भीतर माँ का जज्बा जाग चुका था। मैंने कहा, यह बच्चियां अब हमारे घर की हैं। हम इन्हें किसी को बताए बिना नहीं देंगे। मैंने उनके छोटे छोटे हाथ अपने हाथ में लिए, इतने नाजुक कि चिंता से दिल कसक उठा। मैंने सोचा, अब तक की हमारी जिंदगी मुश्किलों भरी रही है, मगर इनके आने से नई रोशनी आ गई है। ये पैसे शायद किस्मत बदल दें, मगर उनके साथ खतरा भी है। खत की धमकी हमारे मन में खल रही थी। मैंने अरुण की आंखों में देखा, वह बोला, अगर वे लोग वापस मांगने आए या मामला बड़ा निकला तो हमें खुद को बचाना होगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बच्चियों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। मैंने उनके कपड़े गौर से देखे, साफ सुथरे थे, कहीं खून का दाग नहीं। लगता था किसी ने सोच समझकर इन्हें यहां रखा है, यूं ही फेंका नहीं। मेरे पेट में कसक उठी। अगर मैं उनकी असली माँ होती तो मेरी क्या हालत होती? कौन लोग होंगे जो यूं छोड़ गए और धमकी भी दे गए? मैंने मन में सोचा, क्या हमने नेक काम किया है या खुद को खतरे में डाल दिया है? उस रात हमने बच्चियों के लिए नरम कपड़े निकाले, साफ किए, उनके लिए गर्म दूध का इंतजाम किया। उनकी हल्की रोने की आवाज सुनकर मैं उन्हें सीने से लगा लेती और अपनी थकी रूह को संभाल लेती। लगा, अब मेरी जिंदगी का रंग बदल गया है। मेरी हर सुबह शाम अब इन बच्चों के नाम होगी। हमने दरवाजे के ताले मजबूत किए, घर में उनके लिए छोटी सी जगह बना दी। मैंने अरुण से कहा, हम इनके लिए सबसे अच्छा करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हम इनके माँ बाप भले ना हो, रखवाले जरूर होंगे। मैंने दिल में कसम खाई, इनके आंसू मेरे हाथों पर नहीं गिरेंगे। मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनके गालों को चूमकर मैंने उनकी मासूम फुसफुसाहटों में अपनी प्रार्थना मिलाई। उसी सुबह मैंने ठान लिया, अब मैं हवेली नहीं जाऊंगी, बच्चों को ही संभालूंगी। अरुण हैरान हुआ, पर जल्द ही मान गया। वह सोफे पर बैठकर चाय पीते बोले, तुम औरतें बहुत भावुक होती हो, जरा सी बात पर जज्बाती हो जाती हो। अचानक काम छोड़ने की क्या सूझी? मैंने कहा, जब पैसे हमारे पास हैं तो अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। और यह शहर हमारे लिए नया है, यहाँ हमें कौन जानता है। न किसी को जवाब देना है, न कोई पूछने वाला। बेहतर है कि मैं बच्चों को समय दूं। वह बोला, हवेली वाले तुम्हें बुलाने आ जाएंगे, कहेंगे काम पर क्यों नहीं? तुम कहती थी उन्हें तुम्हारा काम पसंद है, वे तारीफ करते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए मैंने बहाना सोच लिया है। मैं मालकिन से कह दूंगी कि मेरी बहन की जुड़वां बेटियां हुई थीं, पर वह दुनिया छोड़ गई। अब बच्चियां मेरे पास हैं, मुझे उन्हें संभालना है। वह हंस पड़ा, तुम्हारे अंदर खूब दिमाग है। मैंने भी हंसकर कहा, दिमाग के बिना गुजारा थोड़ी होता है। अगले दिन मैंने सादे कपड़े पहने, दुपट्टा ओढ़ा और हवेली की तरफ चल पड़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को मजबूत रखा। हवेली पहुंची तो मालकिन आंगन में खड़ी नौकर से बात कर रही थी। मैंने नमस्ते की। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। मालकिन जी, मेरी बहन की जुड़वां बेटियां थीं। वह बेचारी चल बसी। अब उन्हें मुझे संभालना है, इसलिए कुछ दिन काम पर नहीं आ सकूंगी। वे मेरी बात सुनती रहीं। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहरी रहीं। 2 मिनट खामोश रहीं, फिर बोली,
ठीक है, पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैंने कहा, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, बस कुछ दिन घर रहना होगा। वे हल्का सा मुस्कुराईं और चली गईं। घर लौटी तो अरुण तैयार था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया, सब ठीक। उन्होंने तुरंत मान लिया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। वह संतुष्ट दिखा और जूते पहनकर काम पर चला गया। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बच्चियों का दूध बनाती, उनके कपड़े बदलती, साफ करती, उनके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे, एक नरम कंबल लिया ताकि रात को ठंड न लगे। यह सब पैसों की वजह से मुमकिन था, वरना इतने महंगे शहर में जुड़वा बच्चों का खर्च उठाना आसान नहीं। मुझे लगा, यह पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। दिन उनके साथ गुजरता, वे मेरे उंगलियां पकड़ लेती तो दिल खिल उठता। उनके रोने, हंसने, तुतलाने के अंदाज मुझे सुकून देते। कई बार सोचती, अगर मैंने यह फैसला न किया होता तो शायद इन लम्हों से महरूम रह जाती। अब वे मेरे अपने हो गए थे, उनके बिना मैं अधूरी लगती। उनका आना हमारे घर में नई रोशनी ले आया। मुझे लगा, मेरी जिंदगी का असली मकसद यही है, उन्हें संभालना और उनका भविष्य संवारना। कहते हैं, घर में बकरी का बच्चा भी आ जाए तो अपनापन हो जाता है। उसकी आदतें, मासूमियत दिल में घर कर लेती हैं। फिर ये तो इंसान के बच्चे थे, वह भी दो नन्ही बेटियां। उनके गाल रुई से मुलायम, बड़ी बड़ी चमकती आंखें जैसे आसमान पर तारे, और इतने छोटे हाथ कि मेरी हथेलियों में छुप जाएं। उनकी सेवा करते करते मेरा दिल उनसे जुड़ता चला गया। वे अब हमारे लिए अजनबी न रहीं। एक दिन अरुण ने गंभीर लहजे में कहा, यह याद रखना, ये बच्चियां हमारे पास अमानत हैं। इनके साथ दिल मत लगाना, ये किसी और की औलाद है। मैंने कहा, जानती हूं, दिल नहीं लगाऊंगी। पर सच्चाई ये थी कि मेरा दिल तो पहली नजर में ही उनसे लग चुका था। चाहकर भी भूल नहीं सकती थी कि एक दिन शायद वे हमसे दूर कर दी जाएं। यह सोच मुझे चीर देती। इसलिए मैंने खुद को समझाया, मैं इस बात को याद ही नहीं करूंगी, बस उनका ख्याल रखूंगी। हर दिन को आखिरी समझकर उन पर मोहब्बत उड़ेलती रहूंगी। यूं करते करते 1.5 महीना गुजर गया। इस दौरान मैंने उनके लिए नए कपड़े सिलवाए, दूध का इंतजाम ठोस किया, सोने के लिए नरम गद्दी बनवाई। मैं हर वक्त चिंता में रहती कि कहीं वे भूखी न रह जाएं, किसी तरह की तकलीफ न हो। उनकी हल्की सी आहट पर मैं दौड़कर उठ जाती, रोने से पहले ही उन्हें गोद में भर लेती। इसी बीच हवेली की बड़ी मालकिन, जिन्हें सब ललिता देवी कहते थे, ने मुझे बुलाया। मैं पहुंची तो वे आराम कुर्सी पर चाय पी रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुमने कहा था ना, तुम्हारी बहन की बच्चियां हैं, दिखाओगी नहीं? कैसी हैं वे? मैं चौंक गई। सोचा था वे बात भूल गई होंगी, पर उनके लहजे में मोहब्बत थी। मैंने कहा, जरूर, आप चाहें तो मैं उन्हें हवेली ले आऊं। वे तुरंत बोली, हवेली मत लाना, मैं खुद आ जाऊंगी। मैंने कहा, जी, आप जब कहें। उन्होंने एक दिन तय कर दिया, कहा दोपहर को आएंगी। उस दिन सुबह से मैंने घर की सफाई की, फर्श धोया, कमरा सजाया, खाने में चावल और मुर्गी का सालन बनाया, बच्चियों को नहलाकर साफ सुथरा पहनाया। मगर वे दोपहर को नहीं आईं। रात के अंधेरे में अचानक आ पहुंची। उनके साथ एक नौकरानी थी, हाथ में छोटा बैग। आते ही बोली, मुझे देर हो गई, इसीलिए अब आई हूं, और सीधी बच्चियों की तरफ बढ़ी। दोनों को बारी बारी से गोद में लिया, गाल चूमे, बोली, बहुत प्यारी हैं। उनकी आंखों में एक नरम चमक थी। इन मासूमों को देखकर मानो उनके भीतर की मां जाग उठी हो। थोड़ी देर बाद वे उठी, जाते जाते दोनों के लिए 100-100 रुपए रख गई। मैंने पैसे संभाल लिए, शुक्रिया अदा किया। अरुण आया तो मैंने सब बताया। वह मुस्कुराया, वाकई ललिता जी बहुत अच्छी हैं, वरना कौन यूं फिक्र करता। हमने तय किया, उन पैसों से हम अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। हम सादा जीवन जिएंगे, वही मामूली खाना, वही कपड़े। यह रकम सिर्फ बच्चियों पर खर्च होगी। हम गरीब जरूर थे, जरूरतमंद भी, मगर बेईमान नहीं। हमने देखा है, पैसों के लालच में बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। खुदा का शुक्र कि हमारा दिल अभी साफ था। कभी कभी मैं दिन भर बच्चियों को संभालते संभालते टूट जाती। बोतलें बनाना, धोना, सिलाई करना, रात में कई कई बार उठकर दूध पिलाना। मगर उनकी मासूम मुस्कान देखते ही सारी थकान मिट जाती, क्योंकि उनके नाम किसी को मालूम नहीं थे। मैंने खुद ही एक का नाम नव्या और दूसरी का नाम तन्वी रख दिया। ये दोनों नाम मेरे दिल के करीब थे।
जब मैं उन्हें पुकारती, अजीब सा सुकून मिलता। अब तो मुझे यह भी याद नहीं रहता था कि कभी मैं माँ नहीं बन सकती थी। उनका होना हमारे घर को मुकम्मल कर रहा था। वक्त गुजरता गया। नव्या और तन्वी मेरे दिल के ऐसे टुकड़े बन चुकी थीं, जैसे मेरी जान उनमें बसी हो। सुबह आंख खुलते ही उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी से भर देती। मेरा दिन उनके साथ खेलते हंसते, खिलाते पिलाते गुजरता। वे अब अपने इशारों से मुझे बहुत कुछ समझाने लगी थीं। उनके नन्हे हाथ जब मेरी हथेलियां पकड़ते, मुझे लगता जैसे मेरी पूरी जिंदगी थाम ली हो। जब उन्होंने डगमगाते कदमों से चलना शुरू किया, मैं हैरान रह गई। मानो कल ही तो मैंने उन्हें पहली बार गोद में लिया था और अब वहीं छोटे पांव कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे। उनका एक दूसरे के पीछे हंसते हुए दौड़ना आंखों को सुकून देता, उनकी किलकारियां घर को जन्नत बना देती। नव्या और तन्वी तब 18 महीने की हो चुकी थी। इन्हीं खुशहाल दिनों में अचानक हवेली से खबर आई, जिसने सबके दिलों को बोझल कर दिया। बात बड़ी मालकिन की देवरानी की थी, जो उनकी सगी बहन भी थी। वह इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं जानती थी ललिता जी अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती थी। उनकी बहन की 2 बेटियां थीं और वह फिर से मां बनने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बच्चा जनते वक्त उसकी जान चली गई। नवजात भी न बच सका। खबर बिजली सी गिरी। पूरा घर गम में डूब गया। किसी का मन खाने पीने में न लगता। हर कोई अपने कमरे में चुप बैठा रहता। ललिता जी तो हर वक्त आंखों में आंसू लिए अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठी रहती। कई बार इतना रोती कि उनकी आवाज आंगन तक सुनाई देती। ऐसे ही 6 महीने गुजरे। वक्त ने घाव थोड़ा हल्का किया, पर बहन को खोने का दर्द कहाँ मिटता है। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। ललिता जी खुद हमारे घर आ गईं। वे यूं अकेले नहीं आती थीं, ज्यादा से ज्यादा किसी काम से नौकर भेज देती। उन्हें आंगन में दाखिल होते देख मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों आई है? वे धीरे धीरे मेरे पास आईं, कुर्सी पर बैठ गईं। चेहरे पर पिछले महीनों से दिखती वही गंभीरता थी, मगर आज उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई अहम फैसला करके आई हो। मैंने चुपचाप पानी रखा, सामने बैठ गई। मन में सवाल था, क्या बात है जो वे खुद कहने आई हैं? मैं हवेली में उनकी ही मुख्य नौकरानी थी। उनके कमरे की देखभाल व निजी काम मेरी जिम्मेदारी। हमारे बीच कभी कभी वह बातें हो जाती जो आम नौकरानी मालकिन के बीच नहीं होती। मैं अपना मन हल्का कर लेती। वे भी छोटी मोटी बात कह देती। पर रिश्ता दोस्ती नहीं था, बस इज्जत और नरमी वाला। आज मगर उनकी आंखों में एक और रंग था, जैसे कोई राज जो वे सिर्फ मुझसे कहना चाहती हो। मुझे लगा मेरी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। मैं खामोश उनसे बोलने का इंतजार करने लगी। उन्होंने धीरे से पानी का गिलास एक सांस में खत्म किया, फिर गिलास मेज पर रखकर मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, मानो दिल का भारी बोझ उतारने वाली हो। आंखों में नमी और वर्षों का दबा हुआ बोझ। फिर उन्होंने नरमी से कहा, दोनों बेटियों को लेकर आओ। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, पर उनके शब्द कानों में पड़े तो दिल धक से रह गया। मैं तुरंत अंदर गई, नव्या और तन्वी को बाहों में उठा लाई। उनके नन्हे हाथ मेरे दुपट्टे से लिपट गए। वे मासूम आंखों से मुझे देख रही थीं। मैं उन्हें लेकर बाहर आई। ललिता जी ने मुस्कुराकर दोनों को गोद में लिया। उनके हाथों की नरमी और गोद की गर्माहट से बच्चियां चुपचाप हंसने लगीं, उनके दुपट्टे से खेलने लगीं। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वह ममता साफ देखी, जो सिर्फ माँ के दिल में होती है। उन्होंने बच्चियों के बाल सहलाए और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आवाज में दर्द भी और अजीब सा सुकून भी, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। उन्होंने कहा, ये बच्चियां दरअसल मेरी बहन की बेटियां हैं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वे बोली, सालों पहले उसने जुड़वां बेटियां जन्मी तो घर के लोग बातें बनाने लगे। उसका जालिम पति उस पर जुल्म करने लगा। अगले ही साल किस्मत ने फिर उसे जुड़वां बेटियां दी और ये दोनों वही हैं जिन्हें तुमने अपनी संतान की तरह पाला है। लेकिन उसका पति इतना निर्दयी था कि उसने हुक्म दिया, इन दोनों को कहीं फेंक दो। उसका कहना था, यह औरत तो बस बेटियां ही जनेगी, यह बड़ी होकर हवेली का खजाना खा जाएंगी, इनका कोई फायदा नहीं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ललिता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तब मैंने एक फैसला किया।
जो शायद कोई भी मासी बहन करती। मैंने अपने भरोसेमंद नौकर से कहा, इन दोनों को तुम्हारे घर की दहलीज पर छोड़ आए और साथ में बहुत सारे पैसे रख दे ताकि तुम्हें बोझ महसूस ना हो। मुझे पता था तुम गरीब हो, निसंतान हो और बच्चों से मोहब्बत करती हो। मैंने कई बार तुम्हें कहते सुना था, तुम्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए लगा, अगर कहीं वे रह सकती हैं तो तुम्हारे पास। जो खत लिखा उसमें उस लहजे की बात सिर्फ इसलिए थी कि तुम इन्हें अपना समझकर पाल सको, वरना हम किसी भले इंसान के साथ बुरा नहीं करते। उनकी आंखें भर आईं। वे बोली, तीसरी बार जब मेरी बहन मां बनी तो बेटी जनने के गुनाह में उसकी जान ले ली गई। उसका पति तो पहले ही दरिंदा था, पहली बार ही इन्हें कूड़े में फेंक देना चाहता था। तब मुझे लगा, अब ये दोनों बच्चियां अगर कहीं सुरक्षित रह सकती हैं तो तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने इन्हें खून नहीं, दिल का रिश्ता दिया है। मेरी अपनी भी 4 बेटियां हैं और मेरा पति अब दूसरी शादी की सोच रहा है। इस हवेली में बेटियों की इज्जत नहीं, यहाँ बेटी जन्ना किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता। इसलिए मैं चाहती हूँ ये दोनों हमेशा तुम्हारे पास रहें। क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति होगी? मैं उनकी बात सुनकर कुछ लम्हों तक खामोश रही। मेरे दिल में खुशी का सैलाब उमड़ा, आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मैंने कहा, आपत्ति कैसी? मैं तो इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रोज डरती थी, कहीं कोई आकर इन्हें मुझसे छीन न ले जाए। आपने मेरा डर खत्म कर दिया, मुझे मां होने का सबसे बड़ा सुकून दे दिया। इतने में अरुण भी आ गया। वह आधी बात सुन चुका था। मैंने बाकी सब बताया तो वह भी मुस्कुराकर बोला, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि ये दोनों तो हमारी जान है। ललिता जी बोली, अब इनका ख्याल रखना, पैसों की चिंता मत करना, हम पैसे भेजते रहेंगे। आखिर ये हमारे खानदान की इज्जत है। उन्होंने हमारे घर को देखा। हर कोने में बच्चियों के खिलौने, कपड़े, खेलने की चीजें बिखरी थीं। वे देख रही थीं कि हम उनका किस हद तक ध्यान रखते हैं। उनकी सेहत और खुशी दोनों अच्छी हैं। यह देखकर वे संतुष्ट हुईं, उठीं और जाने लगीं। जाने से पहले उन्होंने दोनों को चूमा और मुझे सौंप दिया। उस दिन लगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मैंने उनके नामों के साथ अपने पति का नाम जोड़ दिया। वे बन गई नव्या अरुण और तन्वी अरुण। अब वे हमेशा के लिए हमारी संतान थीं। उस पल मैंने भगवान का शुक्र अदा किया, उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। जब मैंने नव्या और तन्वी को अपनाया था, तब अंदाजा भी नहीं था कि वे हमारे घर का मंजर ही बदल देंगी। पहले अरुण सड़क पर बैठकर जूते सीता था। दिन भर धूप में पसीने से भीगा रहता, हाथों में छाले पड़ जाते। मगर ललिता जी ने उसकी नौकरी बदलवाई। हवेली में उसे मुंशी रखवा दिया। हमारी जिंदगी बदल गई। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तर जाता, हिसाब किताब का काम करता। लोग भी सम्मान से बात करते। मैं जब सोचती, अगर ये बच्चियां हमारी जिंदगी में न आती तो शायद यह सब मुमकिन न होता, मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता। मैं अक्सर कहती, बेटियां सचमुच रहमत होती है। उनके आने से घर में बरकत और सुकून आ गया। सिर्फ आर्थिक हालात नहीं, दिल भी खुशियों से भर गए। इसके बाद ईश्वर ने और कृपा की, मुझे भी संतान से नवाजा, वह भी बेटी। जब पहली बार उसे गोद में लिया, दिल में अजीब सा सुकून और खुशी का सैलाब उमड़ा, जैसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मुझे मिल गई। मैंने उसका नाम निशा रखा। मैं अपनी तीनों बेटियों से बेहद प्यार करती और उनके लिए हर संभव सुविधा जुटाने की कोशिश करती। मैं अक्सर नव्या और तन्वी को हवेली ले जाती। वे ललिता जी से मिलती। ललिता जी उन पर बहुत प्यार लुटाती, खिलौने, कपड़े, मिठाइयां भेजती। एक दिन हवेली में मैंने उनके असली पिता विक्रम को भी देखा। चेहरे से ही बदनसीब लगता था। उसकी आंखों में अहंकार और लापरवाही साफ झलकती। उसने दूसरी शादी कर ली थी, मगर अब तक दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुई। मैं मन ही मन सोचती, संतान ईश्वर का वरदान है। वह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रोके। उनकी माँ, मेरी मालकिन की बहन, बहुत नेक औरत थी। बेचारी हर वक्त परेशान रहती। उनकी जिंदगी में सुकून कम, मुश्किलें ज्यादा थीं। मगर अब वे दुनिया में नहीं। यह खबर मिलते ही मेरा दिल कई दिन तक भारी रहा। मैंने खुद से वादा किया, नव्या और तन्वी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उन्हें अपने ही बच्चों सा पालूंगी, चाहे कुछ भी हो।
धीरे धीरे उनकी मासूम हंसी और शरारतों ने हमारे घर को जन्नत बना दिया। साल गुजरे, अब हमने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया है। दोनों पढ़ती हैं और बहुत होशियार हैं। सुबह स्कूल जाती, शाम को पढ़ाई और फिर खेल कूद। मैं अक्सर उनके काम में मदद करती, हर उपलब्धि पर शाबाशी देती। उनके ख्वाब बड़े हैं, एक डॉक्टर बनना चाहती है, दूसरी अध्यापिका। उनकी आंखों में चमकते सपनों को देखकर मेरा दिल दुआओं से भर जाता। ईश्वर उन्हें कामयाबी दे और हमेशा खुश रखे। सबसे बढ़कर उन्होंने मुझे सिखाया, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मैंने दोनों में अपनी बेटी जैसी मासूमियत और मोहब्बत देखी है। वे मुझे माँ कहकर पुकारती हैं। शायद यही रिश्ते की असली ताकत है। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर अनाथ या बेसहारा बच्चों का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे कामों में बरकत डाल देता है। बेटियां भगवान की नेमत होती हैं, उनकी परवरिश प्यार और सम्मान से करनी चाहिए। यही प्यार जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरी तीसरी बेटी निशा सबकी लाडली है। नव्या और तन्वी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। अगर आपको आखिर में यह लग रहा हो कि अच्छी इंसान मैं हूं, जिसने किसी और के बच्चों को दिल से अपनाया, तो यह आपकी गलतफहमी है। अच्छी इंसान मैं नहीं, मेरा पति अरुण है। उसी ने मुझे यह सब करने की इजाजत दी। इन बच्चों को अपनी संतान माना। अगर अरुण मेरे खिलाफ होता और कहता किसी और के बच्चों को नहीं पालना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। समाज को आगे बढ़ाने के लिए केवल अच्छी औरतों की नहीं, अच्छे मर्दों की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑन नेल पर सेट कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।